प्यारे बच्चों, सुधी हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। ये साखी का दूसरा भाग है और इसके पहले का भाग डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसमें देख सकते हैं। इसका पहला है, कबीरा चित्त चमंकिया चहुदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहूं बुझाई। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे मन ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गया। कबीरा चित्त, चित्त माने मन, कबीरा चित्त चमंकिया, मेरा मन जो है ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गया। चहुदिस लागी लाई, और मेरे चारों ओर विषय वासनाओं की अग्नि लगी हुई है। चहुदिस लागी लाई, चारों दिशाओं में विषय वासनाओं की अग्नि लगी हुई है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाई, लेकिन भगवान का स्मरण रूपी घड़ा हाथ में आ गया है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, भगवान का स्मरण रूपी जो घड़ा है वो मेरे हाथ में आ गया है। बेगे लेहु बुझाई, अब इससे विषय वासना रूपी अग्नि को शीघ्र बुझा लेना चाहिए। बेगे माने तुरंत, शीघ्र बुझा लेना चाहिए। अगला है, आखड़ी आझाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि आखड़िया झाई पड़ी, परमात्मा का रास्ता देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई है, आंखों में झाई पड़ गई है। आंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, ईश्वर का रास्ता निहार निहार माने जोहते जोहते, देखते देखते, पंथ माने रास्ता। आंखड़िया आंखों में झाई पड़ गई है। जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी, और उनका नाम पुकारते पुकारते जी भड़िया, जीभ में छाला पड़ गया है। जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकारी पुकारी, ईश्वर का स्मरण करते करते जीभ में छाला पड़ गया है। सब में सधुकड़ी भाषा है, शांत रस के माध्यम से बताया गया है, और छंद दोहा छंद है। अगला दोहा है, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के प्राणी झूठे सुख को सुख कहे। संसार के जो प्राणी हैं वे झूठे सुख को सुख कहता है। जो ये नाशवान चीज है, अर्थात जो क्षणिक है, उसी को सुख मानता है। मानत है मनमोद, और आनंदित होता है। जगत चबैना काल का, और यह संसार तो काल का चबैना है। जगत चबैना काल का, ये जो संसार है, संसार के सारे प्राणी काल के चबैना हैं। कछ मुख, जैसे चबैना है, कुछ मुख में होता है और कुछ गाल में होता है तथा कुछ गोद में होता है। उसी प्रकार ये जो यह संसार रूपी चबैना कुछ तो गाल में है और कुछ गोद में है। इसका अर्थ हुआ झूठे सुख को सुख कहे। मानत है मनमोद, इस संसार में जो प्राणी हैं झूठे सुख को सुख कहते हैं और उसी में आनंदित होते हैं। जगत चबैना काल का, ये संसार तो काल का चबैना है। कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ मुख में है और कुछ गोद में है। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे शरीर में अहंकार की भावना थी, मैं माने अहंकार, जब मैं था तब हरि नहीं,
तब ईश्वर का वास नहीं था, और अब हरि हैं, और जब ईश्वर का वास हो जाता है तो अहंकार दूर हो जाता है। अब हरि है, मैं नाय ही। अब ईश्वर का वास हो गया है तो मेरे शरीर के अंदर अज्ञानता रूपी अंधकार समाप्त हो गया, या अहंकार नष्ट हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, समस्त अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया। कब मिट गया? जब दीपक देखा माही, जब ज्ञान रूपी दीपक ईश्वर ने दिखाया या ज्ञान प्राप्त हो गया तो समस्त अज्ञानता रूपी अंधकार दूर हो गया। अगला दोहा है, कबीरा कहा गर्भियो ऊंचे देखी आवास, काल ही पर्यो भ्यो लोटड़ा ऊपर जा मैं घास। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे अपने भवनों को देख करके, आवास माने भवन, ऊंचे ऊंची इमारतों को देख करके व्यक्ति को गर्वियों माने गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने ऊंचे ऊंचे महलों को देख करके गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि काल ही पर्यों भ्यों लोटड़ा, कल और परसों, कल या परसों ये सब गिर जाएंगे, नश्वर हैं, नष्ट हो जाएंगे, और इनके ऊपर ही जामे घास, और इसके ऊपर घास उग जाएगी। इसलिए व्यक्ति को जो नाशवान चीज है उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। अगला है, यहू ऐसा संसार है जैसा सैमल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह ऐसा संसार है, यह ऐसा संसार है जैसा सैमल फूल, यह ऐसा संसार है जैसे सैमल फूल के समान क्षणभंगुर है। सैमल फूल जो होता है वो क्षणभंगुर होता है। सैमल का फूल बड़ा ही सुंदर और आकर्षक होता है, किंतु शीघ्र नष्ट हो जाता है, क्षणिक होता है। तो यह ऐसा संसार है, यह संसार भी क्षणभंगुर है। जैसा सैमल फूल, जैसे सैमल का फूल क्षणभंगुर होता है, सुंदर तो बहुत होता है, आकर्षक होता है, लेकिन वह क्षणभंगुर होता है दिन दस के व्यवहार को। किंतु इस संसार में थोड़े दिनों के लिए आकर के मिथ्या आकर्षण में लोगों को नहीं फंसना चाहिए। दिन दस के व्यवहार में, 10 दिन की कहा गया है कि 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात। तो ये जो मानव का जन्म मिलता है वो क्षणिक होता है, 10-20 साल 50 साल का ही होता है। इसलिए 10 दिन के व्यवहार को, इस क्षणिक व्यवहार को झूठे रंग न भूल, व्यक्ति को झूठ में यहाँ पर नहीं करना चाहिए, झूठे नहीं रहना चाहिए, अर्थात उसमें फंस करके नहीं रहना चाहिए। कहने का आशय ये है कि हमें इस आकर्षण में फंस करके परमात्मा को नहीं भुलाना चाहिए। अगला है, यही अवसर चेता नहीं, पशु जीव पाली दे हैं, राम नाम जाड़ा नहीं, अंत पड़ी मुख से हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इस समय भी यदि आप सावधान नहीं हुए, यही अवसर चेत्या नहीं, यदि इस समय भी आप सावधान नहीं हुए तो पशु के समान शरीर को पालता रहा, अर्थात पशु जो पाली दे, जैसे पशु अपना शरीर पालता है उसी प्रकार अगर तुम भी बने रहे तो राम नाम जाना नहीं, और राम नाम का स्मरण नहीं किया तो तुम्हारे मुख में, यदि राम का नाम तुमने स्मरण नहीं किया तो अंत पड़ी मुख से हैं, तो अंत में तुम्हारे मुख पर मिट्टी ही पड़ेगी, मिट्टी अथवा राख ही डाली जाएगी। तो कबीरदास ने कहा है कि व्यक्ति को ईश्वर का स्मरण अवश्य करना चाहिए। अगला दोहा है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूटी गया, कछु न आया हाथी।
कबीरदास जी कहते हैं कि यह शरीर तो कांचा कुंभ है, कच्चे घड़े के समान है। कुंभ माने घड़ा, कांचा का अर्थ होता है कच्चा। यह शरीर जो है कच्चे घड़े के समान है। लिया फिरे ला साथ ही, जिसको तुम इधर उधर लेकर के घूम रहे हो। ढबका लागा फूट गया, जैसे कच्चा घड़ा में ठोकर लगने से वो फूट जाता है, उसी प्रकार कछु न आया हाथ, उसी प्रकार मृत्यु का धक्का लगने से नष्ट हो जाता है। व्यक्ति जैसे ही मृत्यु का धक्का लगा वैसे ही वह नष्ट हो जाता है, अर्थात मनुष्य खाली हाथ संसार से चला जाता है, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। अर्थात ईश्वर का स्मरण नहीं करोगे तो मृत्यु का धक्का लगेगा और मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, अर्थात खाली हाथ जाना पड़ेगा। अंतिम दोहा है, कबीरा कहा गर्बियो देहि देखि सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं ज्यों का चली भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं कि सुंदर शरीर को देख करके गर्व नहीं करना चाहिए। कबीरा कहा गर्वियो, कबीरदास गर्वियो का अर्थ होता है गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। देहि देख सुरंग, अपने सुंदर शरीर को देख करके व्यक्ति को गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिछड़िया मिलिबो नहीं, जब जीव निकल जाएगा, बिछुड़ जाएगा तो पुनः वह उसी प्रकार नहीं मिलता है जैसे भुजंग से, सर्प से केचुल निकल जाने के बाद पुनः वह भुजंग में नहीं लगती है, केचुल में वह प्रवेश नहीं कर सकता है। उसी प्रकार यदि जीव निकल गया तो उस शरीर में पुनः नहीं आ सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने शरीर के ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।